हेलो प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी का अल्फा क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे फिर से एक बार नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेकर आ गए जो एग्जाम में पूछा गया है। क्या हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं होती है मैथ। यहाँ से आप लोग एक एक ट्रिक के आप लोग जानते रहिए मैथ कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल मैथ से प्यार करना सीख जाइए। नहीं, ये गाना है होते होते प्यार हो गया, तो वही बात है। आप लोग मैथ लगाते रहिए, होते होते क्या हो जाएगा, मैथ से आप सभी को प्यार हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको ध्यान दीजिए। तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो क्या लिखा है, तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है, 87 है दोस्तों। कितना है, 87 है। ध्यान दीजिए। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, अगर n विषम संख्या होती है तो क्या होता है, बीच वाली संख्या ज्ञात करने का। बीच वाली संख्या ज्ञात होगी तो क्या होगा, योग बटे क्या होता है, नंबर होता है। कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो जरा देखते हैं योग कितना है, 87 है। कितनी टोटल संख्याएं हैं, 3 है। तो क्या बचेगा, यहाँ से 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29। लेकिन ये 29 क्या है, बीच वाली संख्या है। क्यों, बीच वाली संख्या है। तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत है। तो क्या होगी, एक संख्या बीच वाली 29 हो गई, तो अगली क्या होगी, 30 होगी। तो बीच वाली है एक, इसके पहले भी होगी, ये 28 होगी। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका योगफल कितना होगा, 87 होगा। दोस्तों देखते रहना, आप लोग ध्यान लगाते रहिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते रहिए। बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह है। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 से विभाजित होने वाली तीन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो क्या कर रहा है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। क्या दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो उनका योग कितना है, 72 है। फिर वही बीच वाली संख्या हम ज्ञात करेंगे। 3 n बराबर कितना है, 3 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो कितना है, 72 है। 72 योगफल है बटे कितना, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या निकली है। कितना निकली है, ये बीच वाली संख्या है। तो इससे पहले 3 से कटेगी कौन, 24 के पहले क्या होगा, 21 होगा। 21 के बाद क्या होगा, बीच वाली है, 3 ऐड इसमें करेंगे, 27 आ जाएगा। कितना प्यारे दोस्तों निकल गया, 21, 24, 27, इन सभी का योग करेंगे हम, 72 आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, आप लोग आगे बने रहिए, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते ही आगे चलिए। मैथ से क्या करते हुए, प्यार करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं, आप ही सॉल्व करेंगे। इसको देखते हुए आप लोग ट्रिक मारेंगे, आगे निकल चलेंगे। जरा देखते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग करेंगे तो 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है, 100 से 200 के बीच हमको ज्ञात करना है। 3 से कटने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, तो मैं बताया हूं आपको, किसमें बताया हूं, विभाजिता के नियम में आपको बताया 3 से कौन कौन संख्याएं कटती है। तो वहां से जरा देखिए, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी, दूसरी 105 हो जाएगी, तीसरी 108 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे कहाँ तक जाएगी, लास्ट संख्या 200 के पहले कौन होगी, 3 से कटेगी, 198 प्यारे दोस्तों होंगी। जरा देखते हैं n बराबर यहाँ ज्ञात करते हैं हम। तो हमको फार्मूला पता है, तो कितना होगा, 198 माइनस 102 अपान 3 प्लस 1। तो यहाँ से कितना बचेगा, 96 अपान 3 प्लस 1। ये कटेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पता नहीं है, जरा देखते हैं। 32 हो गया, 32 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 33 हो गया। क्या हो गया, ये हमारा क्या ज्ञात है, n बराबर हमारा 33 हो गया। क्या आ गया, 33। तो हम योग का फार्मूला लगा देते हैं हम। योग का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, आप लोग हमसे पहले हल करेंगे। जरा देखिए, आते हैं इस पे। तो 33 बटे 2 गुणे 300,
डायरेक्ट कर दे या प्लस एल वाला फार्मूला लगा के यहाँ से कट करिए, ये 150 बचेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 4950 हमारा आंसर होगा। जरा देख लीजिए ध्यान से प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इसी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते रहिए, मैथ से प्यार करते हुए आगे बढ़ती कुछ है नहीं, बस सॉल्व हो गया ना प्यारे दोस्तों। आप ही लोग सॉल्व किए, मैं नहीं किया हूँ, आप ही लोगों का दुआ है ये सॉल्व हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे जरा चलते हैं, नीचे देखिए आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा नीचे कौन सा क्वेश्चन लिखा गया है। तो इस पे आते हैं, तो क्या है 1 से लेके 50 तक देख लीजिए, यहाँ तक है, फिर यहाँ क्या हो गया है 1 से 49 तक अगर हम निकाल लें, लेकिन क्या करेंगे 1 से 50 तक पहले हम निकाल लेंगे, गुणे 2 कर देंगे तो क्या होगा कि 2 बार 1 से 50 तक संख्याएं आ जाएंगी। जब 2 बार 1 से 50 आएंगी तो 50 उसमें घटा लेंगे। क्यों ऐसा, क्यों नहीं 49 का 2 बार करके 50 जोड़ देते, क्योंकि हमारा अगर 1 से 50 तक करेंगे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसानी से होगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 0 है। तो जरा देखते हैं हम, तो कितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 50 तक हैं, n बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो n/2 F + L, इससे जरा देखते हैं n क्या है तो 50/2 गुणे 51, ठीक है। तो कितनी बार इनको लेना है, इनको 2 बार लेना है, क्योंकि 2 बार हम 50 काउंट करके -50 कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। अब जरा इसका हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2550 हो जाएगा। क्यों इतना आ गया, ये हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 बार 50 ऐड है, नीचे दिए गए क्वेश्चन में 2 बार 50 नहीं है प्यारे दोस्तों। तो इसमें से क्या निकाल दें 50 हम निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा 2500 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर आंसर हो जाएगा। तो आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, मौज मस्ती के साथ चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आगे वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन पे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है इसमें, कुछ है कि नहीं, क्वेश्चन में दम है कि नहीं। बिल्कुल आप लोग देखेंगे कहेंगे एक ऐसा क्वेश्चन इसमें कोई दम हम है नहीं। तो जरा आप लोग सॉल्व करिए, कॉपी कलम उठा के आप लोग देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। आप लोग करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चलूंगा इस पे जो इक्वेशन बना के आगे बढ़ूंगा, आप लोग हमसे पहले कर ले जाएंगे। जरा आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं, 2 संख्याओं का योग 5760 है, मतलब 2 संख्याएं हैं जिनका योग 5760 है तथा उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ हमको एक काम करना होगा, बड़ी संख्या हम मान लेते हैं। बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, छोटी संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, 2 चीजें हम मान लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जरा देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या दिया है x + y 5760 दिया है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जरा देखते हैं दूसरा इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है। बनेगा, जब क्वेश्चन दिया तो दोस्तों बनेगा जरूर। ध्यान लगाइए, आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। बड़ी संख्या क्या बोले हैं, 3 बोले हैं, उनका अंतर देख लेते हैं, बराबर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 3x - 3y बराबर x कर देते हैं दोस्तों। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 3x डायरेक्ट कर देते हैं, 2x बराबर 3y। अब y बराबर क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब कुछ करना नहीं है, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जरा देखते हैं क्या आता है, 2x/3 + x = यही तो है ना। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल यही है। तो 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 5x। ये 3 को इधर लेते जाएंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 60 × 3। अब जरा देखते हैं 5 को इधर लेके आते हैं, x बराबर
बटे 5 कर लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, बचा 1 10 52। अब जरा यक्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, कैरी गया 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 3456 जो हो गई हमारी, क्या हो गई, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन है, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर का 2 गुने के बराबर तथा शेषफल 30 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जिस संख्या से भाग जाती है वो क्या होता है, भाजक होता है। किससे हम भाग दे रहे हैं, 555 तथा 445 के योग। जब हम इसका योग निकालेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा भाजक का काम करेगा। जरा देखते हैं, भाजक बराबर 555 प्लस 445 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, तो भागफल उनके अंतर, इन दोनों का अंतर है, इसका 2 गुना होगा। तो भागफल हम देख लेते हैं, बराबर 2 गुना किसका 555 माइनस 445, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना, 110 गुणे 2 बराबर 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220। और शेष क्या हो जाएगा, दिया है शेष, कितना दिया, 30 दिया है। अब क्या होता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से आ जाते हैं। तो भाजक क्या होता है, 220 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये प्लस 30। तो हमारा देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ये भाज्य हमारा हो गया, संख्या हो गई। अगर इस संख्या में हम भाग देंगे, इसके योग से देंगे, तो हमारा कितना भागफल होगा, भागफल जाएगा 220 जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 30 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ते रहिए, जरा मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ते हुए, मैथ मस्ती के साथ, मैथ बिल्कुल पढ़ते हुए चलिए आगे, मस्ती ला देंगे बिल्कुल, एकदम कुछ होता है नहीं, बिल्कुल संख्या ही है, संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग यही है। आप लोगों को गिनती आना चाहिए, बिल्कुल अंक याद है, तो आप लोग बिल्कुल करते रहिए। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 320 है तथा संख्याओं का अनुपात 1:5 है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है और संख्याएं का अनुपात दिया है, तो हमें वर्गों का अंतर इसके बताना है। तो जरा ध्यान दीजिए, आइए क्वेश्चन पे। तो मान लेते हैं संख्याएं, एक संख्या क्या है, संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्याएं x हो गई, एक संख्याएं 5x हो गई। इनका गुणनफल दिया है 5x स्क्वायर, इनका दोनों का गुणा करेंगे, 5x स्क्वायर आएगा बराबर कितना है, 320 आ गया। अब x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे 6, फिर कितना 4 जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारी संख्या एक, x की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। तो इसमें ज़रा रख देते हैं, संख्याएं क्या आ जाएंगी, एक 8 हो जाएगी, एक संख्याएं कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब इसके वर्गों का अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे माइनस छोटी संख्या का वर्ग करके हम लोग निकाल लेंगे। जरा देखते हैं, 40 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, माइनस 64 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1536 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या को में 175 से भाग दिया जाता है तो 132 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर वो संख्या 175 का गुणज है तो 25 का भी गुणज होगी, क्योंकि 175 जो होगा वो 25 से कटेगा, 175 जो है वो 25 से कटेगा, तो वो संख्याएं भी 125 से कटेगी। तो 175 जो है वो 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्याएं हैं वो 175 का गुणज होंगी, तो गुणज भी होंगी प्लस 132 शेष भी बचेगा। तो यहाँ देखते हैं
175 में मान लेते हैं, 175 में जोड़ दिया जाए 132, तो अब इस पे 25 से भाग दिया जाए। यही संख्याएं मान लेते हैं कि इतना हो गई संख्याएं। जब इसमें हम 175 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 132। तो जब 175 से भाग दिया जाता है 132 शेष बचता है, तो 25 से अगर 175 में भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। अब रही बात इसमें, अगर 132 में हम 25 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, क्योंकि 25 बचे 125 होता, क्या हो तो हमारा कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन की पॉइंट व्यू से हम चलते हैं, तो 125 प्लस 132, तो 7 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। अब इसमें हम 25 से भाग दे दिए, 25 से कम 25, बचा कितना, 57, 25 दूना 50, कितना बच गया, 7 शेषफल बच गया। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 25 से भाग देंगे इसमें, ये पूरी तरह कट जाएगा। अगर ये पूरी तरह कट जाएगा तो वो संख्या भी पूरी तरह कट जाएगी, प्लस इतना शेषफल बच रहा उसको बचने दीजिए, तो कितना हमारा बचेगा, 7 बचेगा। जैसे 132 में हम भाग दे दिए 25 से, 25 बचे 125 हो गया, कितना बच गया, 7 बच गया। यही हमारा आंसर हो गया। कितना शेष बचेगा, 7 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेष का 3 गुना, यदि शेष 28 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन पीछे लगाया गया है क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं, भाजक बराबर भागफल गुणे 7 बराबर वही भाजक फिर किसके बराबर है, शेष गुणे 7, शेष गुणे 3, शेषफल गुणे 3। तो भाजक क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा दिया 28 गुणे 3 84, क्या हो गया, हमारा भाजक निकल गया। भाजक कितना निकल गया, 84 निकल गया। मान लेते हैं इसे क्या है, भाजक 84 निकल गया। तो आगे हम देखते हैं, अब भागफल कितना होगा। अब इक्वेशन मान लेते हैं इसे फर्स्ट, अब फर्स्ट में 84 रख दिए भागफल की वैल्यू, सॉरी भाजक की वैल्यू, तो क्या प्राप्त होगा। तो जरा देखते हैं, 84/7, तो भागफल ये हमको प्राप्त हो गया, भागफल प्राप्त हो गया। 12 सते 84, तो कितना हो गया, 12 हो गया हमारा। क्या भागफल कितना ज्ञात हो गया, 12 हमको ज्ञात हो गया। अब जरा हम भाज्य पे आते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर जरा देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा कितना आया है, 84, 84 गुणे 12 प्लस 28 शेषफल है। तो 12 चौक 48, 8 कैरी गया 4 का, 12/96 4 100 प्लस 28, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1036 हो जाएगा हमारा क्या, भाज्य बराबर। बिल्कुल ऐसे ज्ञात करते रहिए। तो डियर फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, कप्तानों एवं सैनिकों का कुल मिलाकर 1200 व्यक्तियों का समूह यात्रा कर रहा था। यदि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान था तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी थी, यही क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, कप्तान प्लस सैनिक टोटल कितने हो गए, 1200 दिया गया है। कितने हो गए, 1200। यहाँ गौर करिए, क्या लिखा है, कप्तानों एवं सैनिकों को कुल मिलाकर 1200 व्यक्ति हुए। तो आगे चलते हैं, यदि प्रत्येक 15 सैनिक पर, कितने सैनिक पर, 15 सैनिक पर, सैनिक कितने कप्तान हो गए, एक कप्तान हो गए। कितने कप्तान, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, कप्तान, एक कप्तान बराबर कितने हो गए, 16 व्यक्ति हो गए।
तो समूह कितने बनेंगे? टोटल हमको पता है व्यक्तियों की संख्या, एक समूह में पता है कितने व्यक्ति हो रहे हैं, तो जितने समूह होंगे उतने कप्तान होंगे, क्योंकि हर एक समूह में सिर्फ एक कप्तान है। तो देखते हैं यहाँ से 1200/16, 16 का पहाड़ा आता है कि नहीं? 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 120 में से घटाएंगे 80 बचेगा, 16 पचे 80, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 75 कप्तान हो गए। कितने हो गए? कप्तानों की संख्या कितने हो गई? 75 हो गई। 75 ग्रुप भी बनेंगे, क्योंकि हर एक ग्रुप में, हर एक समूह में सिर्फ एक कप्तान है, तो बराबर समूहों की संख्या बराबर कप्तानों की संख्या, इसलिए 75 कप्तान होंगे तो 75 समूह भी होंगे। आगे बढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल हलवा बना दूंगा मैथ को। मैथ एकदम देखेंगे तो खाने की इच्छा करेगी नंबर सिस्टम को, कि और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए हमको, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल कुछ नहीं है जी, आगे आप लोग चलते रहिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। जरा देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना है? 3 गुना है। किससे अधिक है? उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या हमको ज्ञात करनी है। कुछ करना नहीं है। आप कहोगे करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोग सॉल्व करोगे। कापी और कलम उठा लो, तुरंत मार के आओ, देखिए कैसे करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम ही नहीं है, बिल्कुल। जरा कॉन्सेप्ट सीखिए, आइए कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, एकदम हलवा की तरह कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। तो किसी संख्या का 3 गुना है, मान लेते हैं संख्या x है, तो 3 गुना उसका हो जाएगा 3x हो जाएगा। किससे अधिक है? उसी संख्या के, बोले तो x के 3/5 से 60 अधिक है प्लस 60, यही हमारा हो गया। यही से हम सॉल्व करेंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही से सॉल्व होगा। जरा देखिए, तो ये क्या होगा? ये इधर लेते आएंगे, 3x माइनस 3x/5 = 60, इतना हो गया। अब जरा देखिए, 15x माइनस 3x, ये बट्टे में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काटते हैं, कितना आएगा बताते हैं, तो 12x बराबर 60 गुणे 5 आ जाएगा। अब 12×5 डायरेक्ट कर दिए, x बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों दोस्तों? यही आंसर हुआ। बिल्कुल ऐसे चलते रहिए आप लोग, बिल्कुल इसी फ्लो के साथ आगे बढ़िए। आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करके आओगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सब पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं डरने की जरूरत नहीं है। बस इस क्वेश्चन पे आइए देखिए क्या कह रहा है। जरा मानते हैं जो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो a इंटू बी मान लीजिए बराबर कितना है? 2500 हो गया। अब जरा देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है तो एक संख्या a है, एक मान लेते हैं एक 1x, तो दूसरी क्या होगी? 4x हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी ना। तो जरा आइए टॉपिक पे चलते हैं। अब इसका गुणा कर देते हैं संख्याओं का। 4x² बराबर 2500 हो गया। अब ये 4 से काटेंगे 625 आएगा। काट के देख लेना, हम कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं। अब x बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो गया? x बराबर 25 हो गया। अब दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब यूं समझ लीजिए, x कितना हो गया? 25 हो गया। अब संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 4x + 1x बराबर 5x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब x की वैल्यू रख देंगे, 5 × 25 बराबर 125। ही हमारा क्या हो गया? संख्याओं का योग हो गया। डायरेक्ट हम संख्याओं को आपस में ऐड करके x का मान रख दिए, तुरंत हमारा आंसर हो जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि
156 स्टार 942 अगर 11 से भाजे तो यक्स का मान बताइए। यहाँ यक्स की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो हम क्या बताते 11 के विभाजिता के नियम में एकांतर पदों का योग का अंतर अगर निकालते हैं, अगर वह 11 से कटता है तो पूरी संख्या क्या होती है 11 से कटेगी। जरा देखते हैं एकांतर पद, यही हो गए, यही एकांतर पद हो गए। जरा लेते हैं 1 + 6 + 9 + 2, अब माइनस करेंगे। अब दूसरा एकांतर पद लेंगे 5 + ये स्टार यक्स मान लेते हैं, इसको +4 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ कितना 9 + यक्स हो गया, तो इसको भी जोड़ लेते हैं, ये 18 हो गया। 18 - 9 + यक्स हो गया, इतना हो गया। यहाँ अब देखते हैं यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी। अगर यक्स का अगर 1 कटेगा तो 9 बचेंगे, यक्स बराबर हमारा 9 बचेगा। अगर यही यक्स की वैल्यू अगर 9 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। अगर 9 इसमें से घटा दिए, मान लीजिए x बराबर 9 आ गया, तो अगर 9 यहाँ पर रहता, 9 अगर मान लेते 9 रहता सपोज दैट, तो 18 - 18 बराबर 0, तो 11 दहा में कितना होता है 110 होता है। तो लास्ट में कितना आया 10 आया। 11 के गुणनफल में होना चाहिए, 11 के गुणज में होना चाहिए, ठीक है। ये जो संख्याएं आएगी हमारी, जो 11 से भाजिता का नियम क्या है, तो जो भी हमारा बचेगा एकांतर पदों के योग का अंतर वो 11 से कटने वाली संख्याएं होगी, तभी वो कटेगा। तो 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है इसका अंतर, या 0 हो सकता है। ऐसे 11 के गुणज में होगी, 11 जहाँ में 110, तो इसलिए 0 भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी फ्लो के साथ चलते हैं, बिल्कुल मौज मस्ती के साथ चलते रहिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि 5 स्टार 7 9 स्टार 4 अगर 3 से भाज्य है तो ये स्टार का मान बताइए। जरा देखते हैं, 3 के विभाजिता का रूल यही होता है कि समस्त योगफल करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं। अगर एक 3 से अगर कटता है तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। जरा देखते हैं 5 + x + 7 + 9 + x + 4। जरा देखते हैं क्या होगा 12 9 21 डायरेक्ट कर देते हैं। 12 9 21 4 25 + 2x, तो 25 हो गया, 25 2 27 होगा। अगर x की वैल्यू अगर 1 हम ले लें तो ये हमारा क्या होगा 27 होगा। एक न्यूनतम वैल्यू हमको बतानी है यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या ले लें हम 1 ले लें। 25 + 2 × 1, तो 25 + 2 बराबर क्या होगा 27 है। 27 क्या होगा 3 से पूरी तरह कटेगा, इनका योग क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ भी 2 + 7 कर देते हैं बराबर 9, 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये पूरी संख्या क्या होगी यक्स का वैल्यू अगर हम 1 ले लें, यहाँ पर 1 ले लें तो ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से कटेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगा के है। जरा देखेंगे आप लोग, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे उस क्वेश्चन में। भेड़ बकरियों पर है, जरा देखते हैं जानवरों पर आधारित क्वेश्चन लास्ट वाला है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है। अब एक बात आप लोग बताएंगे कि बत्तख के कितने पैर होते हैं और भैंस के कितने होंगे। मतलब कई लोगों के पास भैंस होंगी, बत्तख तो बहुत कम लोगों के पास होगी। बत्तख के पास 2 पैर होते हैं और भैंस के पास 4 पैर होते हैं, इतना ध्यान रखिए। इसी पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ मानते हैं, माना बत्तख यक्स तथा भैंस वाई है, वाई है, तो हमारे कितने सिर मिलेंगे दोनों के पास। तो सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या बराबर कितना होगी, इन दोनों को ऐड कर ले, जितने होंगी उतना तो होगा यक्स + वाई, यही हमारा सिर हो गया। अब पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी जरा देखते हैं। अब यक्स क्या है बत्तख है 2x +
4y, यही हमारे पैर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो क्या करते हैं, पैरों की संख्या के बराबर है, तो 2x प्लस 4y बराबर एक किसके हैं, 2 गुने के हैं, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं। यही हमारा बन गया इक्वेशन। यही इक्वेशन में सॉल्व होंगे क्वेश्चन। क्यों, क्या कह रहा है, जो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैरों हैं, तो पैर इधर हो गए, तो सिरों की संख्या के 2 गुने प्लस 24 बराबर पैरों की संख्या हो गई। यहां से हम कैलकुलेशन को आसान 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर कितना, 2x प्लस 4y। तो यहां से एक काम करेंगे, 2x से 2x हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये इधर जाएगा तो 2y बनेगा, तो 2y बराबर क्या हो गया, 24। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो क्या माने हैं, y बराबर क्या है, भैंस है, तो भैंस की संख्या कितनी हो गई, 12। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होते हैं और इसी पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे बढ़ते रहिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन हाई होगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।